जय हिंद दोस्तों। इससे पहले मैंने एक क्लास घटना चक्र के ले चुका है जो बहुत छोटा था, वो 5 मिनट का था। वो आप देखिए तो इस पे आइएगा। तो चलिए सेकेंड स्टार्ट करते हैं। यह थोड़ा लंबा क्लास चल सकता है तो आप धीरे धीरे करके देख सकते हैं। देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों का पढ़कर सही विवरण चुनें। पहला है, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। तो नहीं दोस्तों, यह आपका गलत है। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई है। सही है दोस्तों। देखते हैं। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया है। हाँ, यह भी सही है दोस्तों। तो आपका आंसर होगा, ये गलत है, आपका आंसर होगा 2 और 3 बी। ये आपका पीसीएस में पूछा गया था। यूपीपीएस, बीपीएससी, ये सभी पीसीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विवरण चुनें। तो इससे 22 जून 1892 को लागू किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ 24 सदस्य में से गैर सरकारी सदस्य की संख्या 5 थी। सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये तो भी सही है दोस्तों। इसका आंसर आप दीजिएगा दोस्तों। 2 नंबर आपके ऊपर छोड़ते हैं, कमेंट में दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको देंगे ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इससे देखिए, ये यूपीपीएससी में पूछा गया था, पीसीएस का सवाल है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? तो आपका सही आंसर है 2। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में इसमें बजट पे बहस करने की अधिकार दिया गया। और 1919 में आप जानते हैं माली मिंटो सुधार आया था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कुछ दिया है दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। 1892 के भारत परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। ये आपका है दोस्तों। इसे नहीं पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा टाइम आपका जाएगा और अभी आपके पास टाइम नहीं है। आप इसको कुछ ही मिनट पढ़िए और आप अपना एमसीक्यू कर लीजिए। आप देखिए कि आपका पढ़ाई किस लेवल तक पहुंच गया है और आप एडीओ का फॉर्म भरने के लिए तैयार हैं। एडीओ निकालने के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। ये घटना चक्र आप सब प्रकार का एग्जाम निकाल सकते हैं। तो चलिए, एमपीपीएससी में पूछा गया था, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, माले मिंटो सुधार 1919, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 माले मिंटो सुधार 1909 है दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपका सही आंसर है दोस्तों बी, माले मिंटो सुधार 1919। वहाँ गलत बोल दिए थे हम दोस्तों। माले मिंटो सुधार 1919 में आया था। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड का सुधार 1919 में आया था। नेक्स्ट देखते हैं। 1909 का अधिनियम संबंधित है। तो आपका ऑप्शन है दोस्तों, पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, विकेंद्रीकरण से, द्विशासन से या विधान परिषद से। तो आपका सही आंसर है ए दोस्तों, पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ आपका ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो आपका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ये में से मतलब कोई नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको सीधा आंसर बताएंगे। यदि हम एक एक ऑप्शन पढ़ने गए तो इसमें आपका भी टाइम जाएगा और आपके पास समय भी नहीं है।
इसीलिए ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे तो आपका टाइम जाएगा। हम आपके बारे में ही सोच के कुछ बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष से स्थापित किया गया है? तो आपका सही आंसर है 1937। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? यह तो आसान है दोस्तों, ये आप ही आंसर दे सकते हैं। ऊपर देखते हैं ऑप्शन दो और ऑप्शन है, यहाँ है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? तो इसके पीछे तो अपन दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें करना क्या है, आप ऑप्शन में कमेंट में बताइएगा कि 1919 में क्या हुआ था भारत शासन अधिनियम में, और 1909 में क्या हुआ था, इसके पीछे बताए थे दोस्तों। ये दोनों आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। ये कोड का प्रयोग कीजिए दोस्तों। इसमें बोला ए सही है, केवल एक ही सही है, या 2 और 3 सही है, या 1 या 3 सही है, या 1 2 3 तीनों सही है? तो आपका सही आंसर है सी दोस्तों, 1 और 3 सही है, बाकी 2 गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन सिद्धांत किस निर्दिष्ट करता है? किसे मतलब यह बताता है? आपका ऑप्शन है केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकार का शुरू किया जाना, 2 शासन समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना चाहिए, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रांतों में विभाजन। तो आपका सही आंसर है डी, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरिक्ष विषय के अंतर्गत बांटे गए थे। इसमें आपको आंसर देना है न्याय प्रशासन, एकदम सही है दोस्तों। ऊपर थोड़ा जाओ, न्याय प्रशासन सही है दोस्तों। स्थानीय स्वशासन नहीं दोस्तों, ये उस समय का बात नहीं हुआ था, ये हमारा देश जब आज़ाद हुआ था दोस्तों तो आया था स्थानीय प्रशासन। बाकी भू राजस्व ये सही है दोस्तों, पुलिस ये भी सही है दोस्तों। तो आपका 1 3 4 ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। ये IAS में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, नीचे आप देख लीजिएगा 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? तो आपका सही आंसर है दी, भारत सरकार अधिनियम 1919। ये आपका PCS में पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय विधानमंडल क्या लिखा है दोस्तों, बुझा नहीं रहा है। भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, मतलब विधान पालिका को पहली बार कब द्विसदनीय बनाई गई थी? ये UPPSC का पूछा गया है, मतलब स्टेट PCS का पूछा गया। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया है? तो आपका सही आंसर सी 1919 एक्ट। ज़्यादातर 1919 में ही आया है दोस्तों। तो आप 1919 जो ऑप्शन देखिए 1919 मार दीजिएगा तो आपका सही भी हो सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। तो ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। हाँ, ये भी सही है दोस्तों। तो आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है दोस्तों, ऊपर इन्फॉर्मेशन दिया।
भारतीय सिविल सेवा मतलब आईएएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा से कथन सही है? पहला, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी चाहिए। नहीं, ये तो गलत है दोस्तों। उस समय सिविल सेवा की पढ़ाई केवल और केवल लंदन में ही होती थी दोस्तों, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीय का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। ये सही है दोस्तों। और उस समय 1919 में ये एक एक्ट लाया गया था जिसमें दिल्ली में भी यूपीएससी की परीक्षा ली जा सकती है, तो ये भी सही है दोस्तों। तो आपका 1 और 2 सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय विधानसभा का के निम्नलिखित में से कौन सा से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए हैं? तो आपका ऑप्शन है 1926, 1937, 1945। कूट का प्रयोग कीजिए दोस्तों। तो आपका सही आंसर है ए और सी, ये दोनों सही है दोस्तों, अब बाकी बी गलत है, सी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायक का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष से आयोजित किया गया था? तो आपका सही आंसर है 1945। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो आपका सही आंसर है बी 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? तो आपका सही आंसर 1935, भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस उल्लिखित योजना पर आधारित है? पहला, माले मिंटो सुधार 1919, माउंटेस्की चैनल सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन लेना जरूरी है दोस्तों, तो इसके बारे में आप थोड़ा जान लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 के उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य और समवर्ती सूची में विषय का विभाजन किया गया था। उसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ यानी भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस भारत संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीन कम्युनिस्ट प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। आगे 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अविष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। ये दोस्तों अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं कौन सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन है इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। हाँ, ये सही है दोस्तों। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ये गलत है दोस्तों, तो आपका सही आंसर है बी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए दोस्तों समय बड़ी कम है और बहुत लंबा वीडियो भी बनने वाला है, तो आपको कोई एटलास नहीं हो कि मैं सीधे आंसर टिक करूं और बढ़ते जाऊं, क्योंकि आपके पास समय कम है। मुझे क्या, मैं तो पढ़ाते रहूँगा, किंतु आपके पास समय कम है, इसीलिए मैं सीधा आंसर पे टिक करूँगा, चलते चलूँगा। इसे आपको बस देखना है कि आपको कितना याद है बस। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। आपका सही आंसर है 1935 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की स्थापना की गई थी? तो आपका सही आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो आपका सही आंसर है सी, गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावना संघीय प्रणाली थी। तो आपका सही आंसर है बी, भारत संघ। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो आपका सही आंसर है ए, देश के लिए लिखित संविधान। नेक्स्ट देखते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। देखिएगा दोस्तों, ये यूपी में पूछा गया था, यूपीपीएससी में मतलब। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो यह तो आपको पता है दोस्तों, इसका आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा क्योंकि बहुत आसान है, इतना तो आप बता ही सकते हैं। नहीं देखते हैं। यहाँ से अब आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है दोस्तों, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। इसको देखते हैं दोस्तों, अभी हमारे पास टाइम भी है, या छोड़िए दोस्तों, इसको हम कल देख लेंगे। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।